हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आप सब लोग आई होप पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज कल हमने 4 क्वेश्चंस किए थे सिटिंग अरेंजमेंट के, कलर के प्रीलिम्स लेवल के। आज हम फिर से 4 क्वेश्चंस करेंगे जो कलर के प्रीलिम्स लेवल के ही रहेंगे और एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपका बेस रेडी कर रही हूँ। ठीक है, जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू की है, उनका मैं बेस बना रही हूँ अभी। ठीक है, कैसे स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करना है, कैसे आपको पकड़ना है कि हम कहाँ से पकड़े कि पजल्स हमारी इजीली बन जाए। ठीक है, तो ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ, रियल में अगर बताऊँ तो ये मेथड आप यूट्यूब में देख लें चाहे, या किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस प्लेटफॉर्म में देख लें। बहुत कम टीचर्स इस मेथड से आपको बताते हैं। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, नोटिस कर लीजिएगा, अलग अलग टीचर्स से पढ़ के देख लीजिएगा। वो इस मेथड से जो मैं वर्बली सॉल्व करके आपको बताती हूँ और कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। मैं ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं लेती, वर्ब पॉसिबिलिटीज़ आती हैं तो वर्बली उन्हें सॉल्व करती हूँ। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बहुत कम टीचर्स हैं, यूट्यूब में बोल लो या फिर किसी प्लेटफॉर्म में बोलो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। बहुत कम टीचर्स हैं जो इस मेथड से इन पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बस क्या करते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इरेज करते हैं, फिर दूसरी लेते हैं, इरेज करते हैं, दूसरी लेते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं वर्बली क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ। जितना हो सके हम वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें कम टाइम लगे, कम टाइम कंज्यूम हो, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास रियल में इतना टाइम नहीं होता कि हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को लिखते रहें। हम सिर्फ ओरली चेक करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा अगर आपको यकीन नहीं है तो। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक से ही पता चलता है कि मेरे जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी वैल्यू है, कि आप उसे सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। A certain number of persons are sitting in a row facing to the north. कुछ लोग बैठे हैं जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। B sits fourth from one of the extreme ends. जो B है एक एंड से बैठता है और ये कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ। ठीक है, There is one person sit between E and B. E और B के बीच एक पर्सन बैठता है। देखिए मैंने एंड लिखा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि राइट एंड पे बैठता है या लेफ्ट एंड पे बैठता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एंड लिखा है। There are 4 persons sit between E and F. E और F के बीच 4 persons बैठते हैं। T sits third to the right of F. जो T है थर्ड टू द राइट बैठता है F की, मतलब बीच में कितने लोग बैठते हैं, 2। The number of persons sit to the left of F. The number of persons sit to the left of F is same as the number of persons sit to the right of B. जितने F के लेफ्ट में बैठेंगे उतने ही B के राइट में बैठेंगे। तो B का राइट ये हो गया, B के जितने राइट में बैठेंगे इक्वल्स टू उतने ही पर्सन कहाँ बैठेंगे, F के लेफ्ट में। लेफ्ट इस तरफ को होता है, तो मैंने इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख दिया शॉर्ट में। ये मेरे लिखने का तरीका है। एट और क्या बोल रहा है, एट लीस्ट 3 पर्सन सिट बिटवीन B एंड F. एट लीस्ट कम से कम 3 पर्सन्स तो बैठते ही हैं B और F के बीच में, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, L सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन E एंड T. जो L है एग्जैक्टली मिड में बैठता है, किसके, E एंड T के। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, कैसे शॉर्ट में लिखते हैं देखिए। ओके, L sits exactly between E and T but is not an immediate neighbor of E or T. बट ये इमीडिएट नेबर नहीं होगा L और T का, ना ही E का इमीडिएट नेबर L है, ना ही T होगा, जस्ट मिड पे बैठता होगा। कैसे मिड पे बैठेगा, अगर E और L के बीच 2 लोग बैठ रहे हैं तो L और T के बीच भी 2 लोग बैठेंगे। अगर एक बैठ रहा है तो एक ही बैठेगा। इस तरीके से एग्जैक्टली बिटवीन में होगा। ठीक है, अब हमने स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लिया है, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए मुझे नहीं पता कितने लोग बैठते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स बोला है। B एंड में बताया तो मैंने B इस तरफ एंड में ले लिया। मुझे डायरेक्शन नहीं पता है अभी कि राइट के एंड में है, लेफ्ट के एंड में। आप यहाँ भी से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ बिठा लीजिए राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड। मैंने यहाँ राइट साइड बिठा दिया है। ठीक है, कहीं भी बिठा सकते हैं।
बी आ गया, बी को एंड में है तो यहाँ से क्लोज हो गया, बी को एक छोड़कर ई है, ठीक है, ई को 4 छोड़कर एफ है, ई को 4 छोड़कर एफ इस तरफ नहीं हो सकता, तो 1 2 3 4 छोड़कर एफ इस तरफ ही होगा, 1 2 3 4, ठीक हो गया। ओके, बी और एफ के बीच में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लोग हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लोग तो हो ही गए बी और एफ के बीच में, ठीक है। एफ को 2 छोड़कर राइट में टी है, एफ को 2 छोड़कर राइट में टी यहाँ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता भी राइट लेफ्ट कहाँ पे, कोई डायरेक्शन मुझे नहीं पता, ऊपर है नीचे है। एफ को 2 छोड़कर राइट में टी यहाँ भी आ सकता है, और एफ को 2 छोड़कर राइट में टी इस तरफ भी आ सकता है, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएंगे ये चेक करते हैं, कैसे पता चलेगा, देखिए एफ को 2 छोड़कर राइट में टी है, अगर मैं एफ को 2 छोड़कर राइट में टी इस तरफ लेती हूँ, मैंने ये ले लिया, ठीक है, ले लिया, और इसने बोला है क्या, टी मैंने यहाँ पे ले लिया, ओके, टी और ई के बीच में एल है, तो टी हमारा यहाँ आ गया, एफ को 2 छोड़कर अगर हम राइट इस तरफ लें तो, और इस तरफ है, टी और ई के जस्ट बीच में एल आएगा, तो एल को यहीं पे आना पड़ेगा, टी यहीं पे आएगा, क्या पॉसिबल है ये? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो एल है वो ना ही ई का इमीडिएट नेबर है और ना ही टी का इमीडिएट नेबर है। देखिए हमने क्रॉस लगाया यहाँ पे, तो इससे मुझे पता चल गया एफ का राइट तो इसी तरफ होने वाला, और डायरेक्शन भी मुझे पता चल गई कि यही नीचे वाली डायरेक्शन हमारी नॉर्थ हो गई है, ठीक है, क्योंकि सारे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी डायरेक्शन कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ। एफ को 2 छोड़कर राइट में टी कहाँ आ रहा है, इस तरफ, तो सारी डायरेक्शन नीचे की तरफ है सारी, ठीक है। अब देखिए एफ के क्या बोला इसने, एफ के जितने लेफ्ट में बैठते हैं, एफ के लेफ्ट में कितने बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठते हैं, उतने ही बी के राइट में बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या पॉसिबल है ये? क्या ये बन रहा है? आपको लग रहा है कि ये बन रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है ये चेक करें तो जरा, ऐसा क्या हो गया इसमें, बी एंड में था, बी को एक छोड़कर ई था, ठीक है, हमने ले लिया, 1 2 3 4 छोड़कर एफ भी आ गया हमारा, ठीक है। बी और एफ के बीच में 3 से ज़्यादा लोग भी हैं, ठीक है। एफ को 2 छोड़कर राइट में टी है, एफ को 2 छोड़कर राइट में टी मैंने यहाँ ले लिया, टी यहाँ ले लिया, टी और ई के बीच में एल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या था, तो हमें यहीं पर लेना पड़ा था, एफ को 2 छोड़कर राइट में टी हमें यही लेना पड़ा था। ई और टी के जस्ट बीच में एल है, ई और टी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, तो मतलब 3 लोग इस तरफ होंगे, 3 लोग इस तरफ होंगे, और जस्ट बीच में कौन होगा, एल होगा। ये देखिए जस्ट मिड में बोला था ना, 1 2 3, हाँ यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3, जस्ट बीच में एल आ गया, ठीक है। इसने बोला एफ के जितने लेफ्ट में उतने बी के राइट में, कुछ तो गलत है यहाँ पे, क्या स्टेटमेंट हमने सही लिखी है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जितने एफ के लेफ्ट में बैठते हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी, उतने बी के राइट में बैठते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, एफ के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठते हैं, और डायरेक्शन सबकी नॉर्थ ही है, जितने बी सिट्स फोर्थ फ्रॉम, अच्छा ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए हमने स्टेटमेंट्स गलत लिख दिए, बी सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम, देखिए यहाँ पे लिखा है बी सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, और मैंने कहाँ बिठा दिया इसे, एंड में, फोर्थ है, तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स है बी, आया समझ में। तो अब देखा क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझे एकदम से पता चल गया, तो बी फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स है, 1 2 3 फोर्थ मैंने बिठा दिया, ठीक है। अब देखिए एफ के जितने लेफ्ट में है, ये एफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो एफ के जितने लेफ्ट में है उस तरफ है, लेफ्ट में, उतने ही बी के राइट में है, बी का राइट किस तरफ है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, बी का राइट किस तरफ होगा, इस तरफ। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है एफ के लेफ्ट में, तो बी के राइट में भी 10 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब इस रो में इतने ही लोग बैठते हैं। देखा हमारी पजल सॉल्व होगी, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो चुका है।
गलती हुई थी लिखने पे, वो पता चल गई एकदम से। कैसे? क्योंकि प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, कोई ना कोई स्टेटमेंट आपने गलत लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे ये गलत ले लिया था, बी सेट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, मैंने एंड कर दिया था और मुझे पता चल गया। जब मैं पजल बनाना, क्वेश्चन बनाना मैंने सॉल्व किया तो पकड़ में आ गया। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट्स को अच्छे से नोट डाउन करना है। अब देखिए, हाँ, क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें? हाउ मेनी पर्सन सिट्स इन द रो, how many person sits left to the F, how many person sit to the right of B, how many person sits between F and B। इस तरीके के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। जो मेन है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इन इजी लेवल के क्वेश्चन तो हम इजीली दे ही सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी लेवल के रहते हैं, बट पजल बन गई तो क्वेश्चन तो इजी रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्लीज़ मोटिवेट मी फ्रॉम योर लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ डू फास्ट। ओके, नेक्स्ट 10 पर्सन्स, पहले जो क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हैं वो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 पर्सन्स LMOPQRSTU, 10 पर्सन्स है, आर सिटिंग इन 2 रोज, 2 रो में बैठे हैं। 5 पर्सन्स आर सिटिंग इन रो 1 एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एंड 5 पर्सन्स आर सिटिंग इन रो 2 एंड ऑल आर फेसिंग साउथ। ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर। ठीक है, मतलब 2 रोज हैं, 5 लोग एक में बैठे हैं, 5 लोग एक में बैठे हैं। ओके, L faces the person who sits third to the left of M. L faces the person who sits third to the left of M. L किसको फेस कर रहा है? जो M के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठता है। 2 persons sit between N and O. N और O के बीच 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, O who is in row 1, जो O है रो 1 में। अब रो 1 कौन सी है? यहाँ पे हमें दिया गया था रो 1 एंड ऑल ऑफ आर फेसिंग नॉर्थ। रो 1 कौन सी है? ये वाली जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। और रो 2 कौन सी है? जो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो O कहाँ आएगा? O अगर रो 1 में आएगा तो N भी डेफिनेटली रो 1 में ही आएगा, क्योंकि 2 लोग उनके बीच में बैठे हैं। ठीक है, Q sits immediate left of R. Q sits immediate left of R. R who faces T. R के बारे में बात हो रही है। R के जस्ट बाद who लिखा है ना, तो किसके बारे में बात हो रही है? R के बारे में। R who faces T. R किसको फेस करता है? T को। 3 persons sit between U and P. U और P के बीच में 3 persons बैठते हैं। P who sits diagonally opposite to N. P जो डायगोनली अपोजिट बैठता है N की। अभी मैं बताती हूँ कैसे डायगोनली अपोजिट होता है N के। ये डायगोनली अपोजिट बैठता है। S फेसेस M, और S किसकी तरफ फेस करेगा? M की तरफ। ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब डायगोनली अपोजिट कैसे होता है ये देखिए। सपोज यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 है इस रो में, 5 है इस रो में, 1 2 3 4 5 है। ये पर्सन जो है किसके डायगोनली अपोजिट होगा? इसके। और जो ये पर्सन है किसके डायगोनली अपोजिट होगा? इसके। ठीक है, ये होता है डायगोनली अपोजिट। तो P N का डायगोनली अपोजिट है। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे होगा, कहाँ से स्टार्ट करें इससे? देखिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। O को 2 छोड़कर N है। अभी मुझे डायरेक्शन नहीं पता। ठीक है, क्योंकि देखिए इससे मुझे N की डायगोनली अपोजिट है P। N के डायगोनली अपोजिट अगर P है तो इसका मतलब N एंड पे ही होगा, N किसी न किसी एंड पे ही होगा। तो N अगर एंड पे है तो 1 2 3 4 5 लोग ऐसे ही बैठे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, N के डायगोनली अपोजिट है P। ओके, P को 3 छोड़कर U है। अभी मुझे डायरेक्शन नहीं पता, मैंने डायरेक्शन से ही सॉल्व ही नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दी थी, हमें नहीं पता, तो मैंने O को कहीं भी बिठा लिया। O को मैं इस तरफ भी बिठा सकती थी, इस तरफ बिठाती तो N इस तरफ आ जाता, डायगोनली अपोजिट P इस तरफ आ जाता। तो अभी मैंने डायरेक्शन के साथ खेला ही नहीं है, सिर्फ जो दिया था रख लिया। अब देखिए, और हम क्या रख सकते हैं? M को 2 छोड़कर, जो है उसके सामने L है, M को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, अच्छा देखो, अगर मैं M को यहाँ पे रखूँ, M को
दो छोड़कर जो m के सामने एस है, पहले m यहाँ पे आ सकता है, ये बताइए? नहीं आ सकता। m को मैं यहाँ पे रख नहीं सकती क्योंकि m को दो लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं m को यहाँ पे रखूँ, m का लेफ्ट किस तरफ होगा? नीचे की तरफ ही होगा, इस तरफ ही होगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता है। m को दो छोड़कर जो है उसके सामने l है, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो m यहाँ तो नहीं बैठ पा रहा है, m यहीं बैठेगा। अगर मैं m को यहाँ पे चेक करूँ, m के दो छोड़कर लेफ्ट में जो है, m के दो छोड़कर लेफ्ट में उसके सामने कौन है? l है। और m के सामने कौन है? s है। ये बन जाएगा, ठीक है। और r क्यू t बचा। r के इमीडिएट लेफ्ट में q है और r के सामने t है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो m नहीं आएगा और इनकी डायरेक्शन डेफिनेटली नीचे की तरफ है, ये भी मुझे पता चल गया कि हमने सही रखा है। m को दो छोड़ के लेफ्ट में कौन है? जो है उसके सामने l है और m के सामने s है। r के इमीडिएट लेफ्ट में q है। r के डायरेक्शन क्योंकि नीचे की तरफ है तो लेफ्ट उसी तरफ होगा। r के इमीडिएट लेफ्ट में q है और r के सामने t है, तो r के सामने t यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको एक तरीके से और सॉल्व करते हैं। अगर मैं o को यहाँ ले लेती इस तरफ तो क्या होता? मैंने o को इस तरफ ले लिया, अगर इस तरफ ले लेती थी o यहाँ आ जाता, दो छोड़ के n इस तरफ आ जाता, क्योंकि n के डायगोनली अपोजिट p बैठा है। तो इसका मतलब क्या होगा? n एंड पे है, n एंड पे है तो मतलब इसी तरफ एक पर्सन और बैठा होगा, क्योंकि 10% बैठे हैं, 5 नीचे 5 ऊपर। n के डायगोनली अपोजिट p इस तरफ आता, ठीक है। ऊपर लिख लो p, p को 3 छोड़कर u, 1 2 3 छोड़कर u इसी तरफ आता। अब क्या होता? अब मैं m को चेक करती, m को दो छोड़कर जो लेफ्ट में उसके सामने l पॉसिबल नहीं है, m को पॉसिबल है, m यहाँ पे आ ही नहीं सकता। m के सामने s पॉसिबल नहीं है, फिर m को मुझे यहीं रखना पड़ता। m के सामने s पॉसिबल है क्या? नहीं, तो m यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, m के दो लेफ्ट में पॉसिबल, तो m यहीं आता। और m की डायरेक्शन इस तरफ, इस टाइम पे कहाँ की तरफ हो जाती? ऊपर की तरफ, क्योंकि m के दो छोड़कर लेफ्ट में जो बैठता है, m के दो छोड़कर लेफ्ट में इसी तरफ आ रहा है। m के दो छोड़कर लेफ्ट में जो बैठता है उसके सामने l है और m का सामने s है, m का अपोजिट s है। r के इमीडिएट लेफ्ट में q है, r यहाँ बैठता, r के इमीडिएट लेफ्ट में q है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो इनकी डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो इनकी डायरेक्शन इनकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, नीचे की तरफ होगी। यहाँ पे इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी इनकी डायरेक्शन, r के सामने t है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता वो? p के अपोजिट कौन बैठा है, r के अपोजिट कौन बैठा है, q और u के बीच कितने लोग बैठे हैं, o और n के बीच कितने लोग बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से फिर, ठीक है। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा। देख लीजिए p और m के बीच कितने लोग बैठे हैं? 1 2 लोग बैठे हैं। p और m के बीच कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग। ये है कि डायरेक्शन सही रखनी है। अगर सबकी डायरेक्शन ऊपर, एक की डायरेक्शन ऊपर है तो सबकी ऊपर ही होगी, एक के नीचे तो सबकी नीचे ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अगर मैं ओ को इस तरफ लेती तो क्या होता और अगर मैं ओ को इस तरफ लेती तो कैसे सॉल्व करती, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना, मैं तो अंतर्यामी हूँ नहीं पहले से जो मुझे पता हो कि ओ को मैं किस तरफ रखूँ, इस तरफ रखूँ या उस तरफ रखूँ। तो मैंने दोनों से आपको सॉल्व करके दिखा दिया है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर से बोल रही हूँ, इस तरीके से यूट्यूब में बात कर लो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करो जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी होती है, इन मेथड से बहुत कम, रेयरली टीचर्स करवाते हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं, बस एक पॉसिबिलिटी बनाई, वो इस तरफ बैठ रहा है, वो इसी तरफ से स्टार्ट करेंगे या इस तरफ से, इस तरफ से। चेक कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a square table with 4 of them sitting at the 4 corners and rest sitting at the middle of the sides of the table. All of them are facing toward the center of the table. अच्छा, स्क्वायर टेबल है, कुछ लोग मिडिल में बैठे हैं, कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 लोग मिडिल में, 4 लोग कॉर्नर पे।
ठीक है, और सारे लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक हो गया, आगे से पढ़ते हैं। वन पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच वन पर्सन बैठा है। टू पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच दो लोग बैठे हैं। पी सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, पी कॉर्नर पे है। यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यू इमीडिएट लेफ्ट में टी के। आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। क्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, क्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। डब्ल्यू डजंट सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, डब्ल्यू जो पी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठेगा, मैंने क्रॉस कर दिया कि ये ऐसे नहीं बैठ सकता। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पता ना कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। थ्रेड मेथड, स्क्वायर मेथड मैं यूज़ नहीं करती जहाँ तक ज़रूरत ना पड़े। हाँ, मेंस के क्वेश्चन में कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बट जहाँ तक ज़रूरत ना पड़े उसे थ्रेड मेथड से ही सॉल्व कीजिएगा। चाहे रेक्टेंगुलर क्वेश्चन हो, स्क्वायर क्वेश्चन हो, या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट हो, जहाँ तक हो सके थ्रेड मेथड से ही सॉल्व कीजिएगा, जहाँ तक ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, नाउ स्टार्ट। सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ है। अब इसे कैसे रख सकते हैं, ये देखिए। कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं इसको, यहाँ से पकड़ में आ रही है। डायरेक्शन भी दी है क्योंकि हम यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ तो दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दी है। यहाँ से नहीं बनानी पड़ेगी। देखिए, टी के इमीडिएट लेफ्ट में यू है और सबकी डायरेक्शन सेम है। हमें पता है टी को एक छोड़कर राइट में आर है, आर को एक छोड़कर राइट में क्यू है। इतना तो सेट हो गया। अब क्या बन सकता है, पी को एक छोड़कर वी है, पी को एक छोड़कर वी कहाँ आ सकता है, यहीं आ सकता है, और तो कहीं आ नहीं रहा है। तो या तो पी वी यहाँ पे आएगा, पी वी यहाँ पे आएगा। ठीक है, वी को दो छोड़कर एस, वी को दो छोड़कर एस यहाँ भी आ सकता है, और वी को अगर मैं यहाँ लूँ तो दो छोड़कर एस यहाँ भी आ सकता है। तो इससे एक चीज़ पता चल गई, वी को अगर मैं यहाँ रखूँ तो भी एस यहीं आ रहा है, वी को यहाँ रखूँ तो दो भी एस यहीं आ रहा है, तो एस तो यहीं आने वाला है। तो बचा क्या, डब्ल्यू, डब्ल्यू यहीं आएगा। और सबकी डायरेक्शन क्या है पता चल गई हमें, इनर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ ही होगी। ये हमारा इनर डायरेक्शन है। ठीक है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू नहीं आ सकता। अगर मैं पी को यहाँ पे रखूँ, पी के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पी नहीं आ सकता, यहाँ बी ही आएगा। तो पी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। सॉल्व, बिना पॉसिबिलिटीज लिए सॉल्व हो गया इतनी इजीली। कितना अच्छा मेथड है, देखिए जल्दी जल्दी पजल सॉल्व हो जाती है। अगर आपको आज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पॉज करके सॉल्व कर लीजिए जिनको पॉज करके सॉल्व करना है। और बिगनर्स यहाँ देखिए, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स सिट इन स्ट्रेट लाइन, अज्यूम दैट ऑल दे आर फेसिंग टू दी नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कुछ लोग बैठे, सबकी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है। मुझे नहीं पता कितने लोग बैठे हैं। पी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, अब यहाँ पे गलती नहीं करूँगी मैं, थर्ड बोला है इसने तो थर्ड ही लूँगी। पी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, देयर आर टू पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड पी, वाई और पी के बीच में दो लोग बैठे। एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एन एंड एम, एल इमीडिएट नेबर है एन का भी और एम का भी। कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा ये नहीं पता, तो इसलिए मैंने एरो बना दी, बट ये इमीडिएट होंगे। ठीक हो गया। ईदर एन और एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, या तो एन या फिर एम, इन दोनों में से एक, इसलिए मैंने स्लैश लगा दिया। इन दोनों में से एक इमीडिएट नेबर, ईदर बोला है, ईदर मतलब एक, या तो ये या तो ये। इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, वाई का इमीडिएट नेबर होगा। फिर से डायरेक्शन नहीं पता कौन लेफ्ट है कौन राइट, तो एरो। देयर आर मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में कितने बोला, मोर देन 3, 3 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, 4 हो 5 हो कुछ भी हो, बट 3 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। देयर इज़ 1 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड सी, एन और सी के बीच में एक पर्सन बैठा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड पी, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड पी इज वन लेस है किससे,
देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ सी, जितने राइट में बैठते हैं सी के, उससे एक कम होगा एम और पी के बीच में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबकी डायरेक्शन सेम है, नॉर्थ की डायरेक्शन है। स्टार्ट नाउ। अब देखो कैसे होगा। पी थर्ड पे बैठता है कहीं से भी, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पी थर्ड पे आ गया। पी को 2 छोड़कर वाई इस तरफ नहीं आ सकता, 2 छोड़कर वाई इस तरफ ही आएगा। ठीक है, वाई का जो इमीडिएट नेबर है एन और एम में से एक होगा। ओके, ठीक है। एन और पी के बीच 3 से ज़्यादा लोग हैं, मतलब पी 1 2 3 यहाँ तो नहीं आ सकता, मतलब इतने लोग तो होंगे, 4 लोग तो होंगे, मतलब यहाँ से कहीं भी आ सकता है, यहाँ तक नहीं आ सकता एन, यहाँ से यहाँ तक एन नहीं आ सकता। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक एन नहीं आ सकता, बट ये देखिए एन और एम में से एक नेबर होगा वाई का, तो एम ही नेबर होगा। या तो मैं एम को यहाँ रख सकती हूँ या यहाँ रख सकती हूँ। अगर एम को मैं यहाँ पे रखूँ, एम एल एन साथ है, तो एम एल एन नहीं आ सकता, तो मतलब एम यहीं आएगा। एम एल एन साथ है तो एल यहीं आएगा और एन यहीं आएगा। ठीक है, एम और पी के बीच में जितने लोग हैं वो एक कम है। अच्छा, एन और सी के बीच में एक है, एन और सी के बीच में एक, एम और पी के बीच में जितने लोग हैं 1 2 3, वो एक कम है, मतलब 3 लोग हैं, एक कम है, मतलब कितने होने चाहिए, 4। कहाँ होने चाहिए, सी के राइट में, तो सी के राइट में कितने लोग होंगे, 1 2 3 4। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसको ध्यान से देखिए, एम और पी के बीच में जितने लोग हैं वो एक कम होंगे, किससे, सी के जितने राइट में है, सी के राइट में। ओके, एम और पी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3, ये एक कम है, तो हमें एक और चाहिए, हमने एक और ऐड कर दिया 3 में, कितने हो गए 4, तो ये सी के राइट में होंगे 1 2 3 4। क्वेश्चन सॉल्व। देखा, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ में लेती ही नहीं, बस कम पॉसिबिलिटीज़ में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और पॉसिबिलिटीज़ बनती भी हैं तो वर्बली हम ज़्यादातर उसे निपटा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग हियर, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एम, हु इज सिटिंग जस्ट बिटवीन एम एंड एन, बस यही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए आज हमने सिटिंग अरेंजमेंट के कितने 4 क्वेश्चन निपटाए हैं, बेसिक लेवल के, कलर के लेवल के। कल फिर से हम सिटिंग अरेंजमेंट के कलर के लेवल की 4 क्वेश्चन निपटाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पीओ प्रीलिम्स लेवल की पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, तो अगर आपको इस सेशन सच में अच्छा लगा हो, इस सेशन की सच में आपके लिए वैल्यू है, अगर इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।